हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप जुलाई 2025 सेशन में MLIS यानी कि मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस प्रोग्राम में एडमिशन लेने वाले हैं। तो इसका एडमिशन का फॉर्म कैसे ऑनलाइन फिलअप करना होगा और न्यू रजिस्ट्रेशन कैसे करना होगा, डॉक्यूमेंट्स कैसे ऑनलाइन अपलोड करना होगा, सब्जेक्ट कौन कौन से सेलेक्ट करने होंगे, यानी कि एडमिशन फॉर्म फिलअप का पूरा प्रोसेस इस वीडियो में आप सभी को स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो को आप कंप्लीटली देखिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि इग्नू से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से टाइम टू टाइम मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इग्नू में एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले आपको इग्नू के मेन वेबसाइट पर आ जाना है। यहाँ नीचे आएंगे एडमिशन का सेशन देखने को मिल जाता है। इग्नू में आप ओडीएल मोड में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर ऑनलाइन मोड में, यहाँ पर ओडीएल प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके जुलाई 2025 सेशन का जो एडमिशन का पोर्टल है ओपन होके आ जाएगा और आपके जुलाई 2025 सेशन का एडमिशन स्टार्ट कर दिया गया है। एडमिशन का लास्ट डेट 15 जुलाई 2025 बता दिया गया है। इग्नू में आप MLIS प्रोग्राम में एडमिशन लेने वाले हैं तो सबसे पहले आपको उसके बारे में पूरा डिटेल्स पता होना चाहिए, यानी कि MLIS प्रोग्राम में जो आपका एडमिशन का प्रोसेस होता है, यानी कि फीस कितना देना होगा, ड्यूरेशन क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, प्रैक्टिकल के कौन से सब्जेक्ट होते हैं, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अपलोड करने होते हैं, एग्जाम कब होता है, असाइनमेंट कब सबमिट करना होता है, ये सभी जानकारी के लिए आपको ये वाला वीडियो देखना होगा। इस वीडियो का लिंक नीचे मेंशन किया गया, वहां से आप ओपन कर लीजिएगा। फिर आपका आता है MLIS प्रोग्राम में एडमिशन फॉर्म कैसे फिलअप करना है। सबसे पहले आपको इग्नू के मेन वेबसाइट से न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। यहाँ पर क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलता है, यहाँ क्लिक करेंगे तो इस तरीके से यहाँ पर आपका न्यू रजिस्ट्रेशन करने का पोर्टल ओपन होके आ जाएगा। न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको यूजर नेम बनाना होगा। यूजर नेम आपका हो गया, आपका जो भी नेम है यहाँ पर लिख देंगे और आपके फोन नंबर का जो लास्ट का 4 कोड होता है वो यहाँ पर आपको टाइप कर देना है। फिर यहाँ पर आपको अपना फुल नेम डालना है। फुल नेम आपको वही डालना होगा जो आपके मार्कशीट में होगा। फिर यहाँ पर आप ईमेल एड्रेस डालना होगा। ईमेल एड्रेस आपको सही से यहाँ पर फिल कर देना है। फिर यहाँ पर आपको वही ईमेल आईडी दोबारा लिख देना है। फिर यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड बनाना है 6 डिजिट का। यहाँ पर आप अपना पासवर्ड डाल देंगे। फिर यहाँ पर आपको री पासवर्ड डाल देना है, जो आपने यहाँ पर बनाया था वही आपको दोबारा लिख देना है। फिर आपका जो मोबाइल नंबर होता है वो भी यहाँ पर आपको लिख देना है और फिर यहाँ पर आपको वही बताया गया, आपको दोबारा से यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर लिखना होगा और ये जो आपको कैप्चा कोड दिया जाता है यहाँ पर आपको लिख देना है और यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो यहाँ पर देखने को मिल जाता है क्रिएट सक्सेसफुल। फिर आपका जो नेक्स्ट स्टेप होता है एडमिशन का फॉर्म फिलअप करने का, वो आपके अकाउंट से होता है, यानी कि जो अभी आपने यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन किया था, आपने जो यूजर नेम बनाया था और पासवर्ड बनाया था वो सभी यहाँ पर आपको डाल देना है। सबसे पहले यूजर नेम डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे और ये जो कैप्चा कोड दिया जाता है यहाँ पर डाल करके लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पर आपको कुछ जरूरी बातें बताए जाएंगी आपके डॉक्यूमेंट्स को लेकर के। फिर यहाँ पर आपको नीचे आ जाना है, यहाँ पर आपको इस पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको 9 स्टेप बताए गए हैं एडमिशन फॉर्म फिलअप करने के लिए, तो यहाँ पर आप ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ पर आपको फर्स्ट में आपका नेम देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको अपना मदर नेम डाल देना है। यहाँ पर आपको गार्जियन सेलेक्ट करना है। आप अपने फादर का नेम सेलेक्ट करते तो यहाँ पर आपको अपने फादर का नेम डालना है, मदर का करते तो यहाँ पर मदर का डालना है। अगर आप अपने हस्बैंड का करते तो यहाँ पर आपको डालना है। अगर आप शादीशुदा है तो आप अपने हस्बैंड का डाल सकते हैं नेम यहाँ पर। फिर यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ बताना है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स में डेट ऑफ बर्थ है वही आप यहाँ पर डालिएगा। यहाँ पर आप डे, ईयर और मंथ सेलेक्ट करके डाल दीजिएगा। फिर यहाँ पर आपको अपना कैटेगरी सिलेक्ट करना है, आप SC है, ST है, OBC है या फिर आपके पास SC ST का सर्टिफिकेट नहीं है तो यहाँ पर आप फर्स्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर आपको अपना जेंडर बताना है, आप मेल है या फिर फीमेल है, उस पर क्लिक कर देना है और फिर यहाँ पर आपको कंट्री नेम बताना है। आप इंडिया से तो यहाँ पर इंडिया ही रहेगा।
फिर यहाँ पर आपको अपना एरिया बताना होगा, जो भी आपका एरिया यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपको मैंडेटरी पे यस या फिर नो पे क्लिक कर देना होगा। फिर यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको रिलीजन बताना होगा, जो भी आपका रिलीजन है। यहाँ फिर आपका मैरिड स्टेटस बताना होगा, आप सिंगल है फिर या फिर मैरिड है। फिर यहाँ पर आपको अपना सोशल स्टेटस बताना होगा, जो भी आपका है यहाँ पर आप सेलेक्ट कर देंगे। आपका कुछ भी नहीं है तो नोट पे क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पर आपको नीचे ईमेल आईडी डालना होगा, अगर आपके पास और भी ईमेल आईडी है दूसरा तो यहाँ पर वो डाल सकते हैं। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा, आपके पास दो मोबाइल नंबर है तो यहाँ पर आप एक और डाल सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको बताना होगा पर्सन विद डिसेबिलिटी, यहाँ पर आपको यस या फिर नो में अगर आप शारीरिक रूप से सही नहीं है तो यहाँ पर आप यस पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पर आपको जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए बोला जाता है यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पर आपको एम्प्लॉयमेंट स्टेटस में अनएम्प्लॉयड या फिर एम्प्लॉयड पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आपको बताया गया अगर आपको कोई स्कॉलरशिप मिला है तो यहाँ पर आपको स्कॉलरशिप का अमाउंट भरना होगा। और फिर यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है आपका जो स्कॉलरशिप है वो आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिला या फिर अदर किसी वर्क का। फिर यहाँ पर आपको अपना फैमिली इनकम बता देना है और यहाँ पर आपसे यस या फिर नो में जवाब देना होगा तो यहाँ पर आप नो सेलेक्ट कर देंगे। फिर यहाँ पर आप सभी डिटेल्स फिलअप कर देंगे तो यहाँ पर आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। फिर आपने जो भी डिटेल्स दिया है यहाँ पर आप उसको एडिट भी कर सकते हैं। आपको एडिट नहीं करना है तो यहाँ पर आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। फिर आपका सेकेंड स्टेप होगा DEB-ID का। DEB-ID यहाँ पर आपको डालना होगा। DEB-ID आपको कैसे क्रिएट करना है इस वीडियो में मैंने पूरा कम्प्लीटली बता रखा है। DEB-ID बनाने से पहले आपको ABC-ID क्रिएट करना होता है, तो ABC-ID और DEB-ID कैसे क्रिएट करना है इस वीडियो को आप कम्प्लीटली देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। फिर यहाँ पर आपके एडमिशन पोर्टल पर सेकेंड स्टेप जो होता है DEB-ID डालने का, यहाँ पर DEB-ID डाल देंगे। फिर नीचे यहाँ पर आपको अपना बर्थ डेट सेलेक्ट करना है, यहाँ पर आपको अपना डे सेलेक्ट करना है, सेकंड में यहाँ पर मंथ सेलेक्ट करना है, थर्ड में यहाँ पर ईयर सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपका थर्ड स्टेप होता है प्रोग्राम डिटेल्स। फर्स्ट में यहाँ पर आपको अपना प्रोग्राम टाइप्स करना होगा, यानी कि आप इग्नू के बैचलर डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन लेने वाले हैं या फिर मास्टर डिग्री के प्रोग्राम में, आप मास्टर डिग्री के प्रोग्राम में एडमिशन लेने वाले तो यहाँ मास्टर डिग्री पे क्लिक कर देंगे। और यहाँ पर आपको स्टडी मोड बताना होगा, आप ओडीएल प्रोग्राम का फिलअप कर रहे हैं तो ओडीएल पे क्लिक कर देंगे। और यहाँ पर आपको प्रोग्राम सेलेक्ट करना होगा, आप इग्नू में किस प्रोग्राम में एडमिशन लेने वाले हैं। बाकी यहाँ पर आप अपना प्रोग्राम कोड लिख भी सकते हैं, MLIS इस तरीके से लिख देंगे और यहाँ पर आ जाएगा। फिर यहाँ पर आपको अपना रीजनल सेंटर कोड सेलेक्ट करना होगा, आपके नियर वाइज आप जिस भी रीजनल सेंटर से आप अपना स्टडी करना चाहते हैं, आपके जो नज़दीकी है यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपको स्टडी सेंटर कोड बताना होगा, यहाँ पर आपके जो भी नज़दीकी स्टडी सेंटर कोड होता है यहाँ पर आपको दिया जाएगा, वो सिलेक्ट कर लेंगे। और MLIS प्रोग्राम आपको ओनली इंग्लिश मीडियम में ऑफर किया जाता है तो यहाँ इंग्लिश मीडियम सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पर बताया गया है लास्ट वाले ऑप्शन में अगर आप इग्नू से कोई प्रोग्राम कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको येस या फिर नो में जवाब देना होगा। आप कोई प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं तो नो पे कर देंगे, अगर आप इग्नू से कोई प्रोग्राम कर रहे हैं तो येस पे क्लिक कर देंगे। और वो प्रोग्राम का कोड यहाँ पर लिखना होगा और यहाँ पर आपको इनरोल्ड नंबर लिखना होगा। फिर यहाँ पर आप सबमिट पर क्लिक कर देंगे। बाकी आप इसमें कुछ एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पर एडिट पे क्लिक करके कर सकते हैं, बाकी नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पर आपका फोर्थ स्टेप में होता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। फिर यहाँ पर आपको अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, आप 12th किस सब्जेक्ट से पास किए थे, हिंदी या फिर मैथ या फिर साइंस या फिर इंग्लिश या फिर आर्ट्स या फिर अदर है तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पर ईयर पासिंग बताना है, आपने 12th कब पास किया था वो सेलेक्ट कर लेंगे। और डिवीजन बताना है, आप 12th में किस डिवीजन से पास हुए थे। और यहाँ पर आपको मार्क्स सेलेक्ट करना होगा, आपके 12th में कितने परसेंटेज मार्क्स आए थे वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। और फिर यहाँ पर आपको बोर्ड कोड डालना है, आपने बोर्ड एग्जाम दिया था तो उसका कोड यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। और फिर यहाँ पर आपको अपना बोर्ड रोल नंबर डाल देना है। और ये जो लास्ट का आपको 2 ऑप्शन दिया जाता है ये आपको खाली छोड़ देना है, फिर सबमिट पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपका 5th स्टेप होता है आपके स्टडी मटेरियल के बारे में। आपका यहाँ पर 2 ऑप्शन
ऑप्शन दिया जाएगा। अगर आप 15% डिस्काउंट चाहते हैं अपने फीस में तो वो आपको दिया जाएगा, लेकिन आपको इसमें ओनली डिजिटल स्टडी मटेरियल दिया जाएगा जो आपके PDF फॉर्मेट में रहता है। और आप सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो इसमें आपको प्रिंटेड स्टडी मटेरियल दिया जाएगा बाय पोस्ट के द्वारा। तो आपको जो भी ऑप्शन सही लगे वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर आपको इग्नू की तरफ से जितने भी सब्जेक्ट MLIS प्रोग्राम में ऑफर किए जाएंगे यहाँ पर दिए जाएंगे। पहले तो यहाँ पर आपका 8 सब्जेक्ट कंपलसरी दिया जाएगा और 2 सब्जेक्ट यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे, आपको जो भी सब्जेक्ट अच्छा लगता होगा इसमें से आप सेलेक्ट कर लेंगे जो भी आपको पढ़ना होगा। यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन दिए जाते हैं, यहाँ पर आपको एक पे क्लिक कर देना है। फिर 10वें नंबर में भी ऐसे ही आपका जो भी आपको सब्जेक्ट पढ़ना है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। और MLIS प्रोग्राम में आपको प्रोजेक्ट का भी सब्जेक्ट दिया जाता है और इंटर्नशिप का भी सब्जेक्ट दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर आपको ये वाला प्रोजेक्ट का सब्जेक्ट दिया गया है और ये वाला इंटर्नशिप का सब्जेक्ट दिया गया है कंपलसरी वाले सब्जेक्ट में। और इलेक्टिव वाला सब्जेक्ट तो आपको खुद ही सेलेक्ट करना होगा। फिर यहाँ पर आप सेलेक्ट करके सबमिट पर क्लिक कर देंगे। फिर इस तरीके से यहाँ पर आपको फिर से आपके सब्जेक्ट बताए जाएंगे जो भी आपने सेलेक्ट किया है। तो यहाँ पर आप फिर से नोट डाउन कर लीजिएगा, आप अपना सब्जेक्ट कोड यहाँ पर आपको कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट बताए गए हैं। फिर इसमें आपको अपना एड्रेस डालना होगा, एड्रेस आपको सही डालना होगा। जो आपका वर्किंग कंडीशन में अभी एड्रेस है वही डालना होगा। यहाँ पर आपको फर्स्ट लाइन देखने को मिल जाएगा, सेकंड लाइन जितने में भी आपका एड्रेस आता है यहाँ पर डाल देंगे। और आपको अपना सही एड्रेस डालना है क्योंकि आपका स्टडी मटेरियल जब भेजा जाएगा तो इसी एड्रेस पर भेजा जाएगा। और यहाँ पर सिटी सेलेक्ट कर लेना है और सिटी का पिन कोड यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर आपका जो भी नियर वाइज पोस्ट ऑफिस है यहाँ पर लिख देंगे और फिर यहाँ पर सबमिट पे क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप होगा आपके डॉक्यूमेंट्स का। आपको एडमिशन के लिए जितने भी डॉक्यूमेंट्स बताए गए यहाँ पर आपको अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा। यहाँ पर आपको सेलेक्ट फाइल का ऑप्शन दिया जाता है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है यहाँ पर आपको देख लेना है। फिर यहाँ पर आपका जो सिग्नेचर है वो भी अपलोड करना होगा और जो आपका मार्कशीट सर्टिफिकेट है वो भी अपलोड करना होगा और 10th और 12th का मार्कशीट भी अपलोड करना होगा। यहाँ पर आप सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करेंगे तो आपका अपलोड हो जाएगा और आपका जो अदर डॉक्यूमेंट्स होता है यहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर अपना सभी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर देंगे तो यहाँ पर आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पर आपका इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा, जो भी आपने डिटेल्स वगैरह दिया है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। और अभी आप इसे फिर से एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं, बाद में आप नहीं कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आप नीचे आएंगे, फिर यहाँ पर आपको पेमेंट का बताया जाता है। यहाँ पर आपका प्रोग्राम का जो भी फीस होगा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। फिर यहाँ पर आपको पेमेंट का बताया जाएगा, यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पर आपको पेमेंट करने का मेथड बताया जाता है। आप जो है अपना पेमेंट क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। तो आप अपना पेमेंट जो है नेट बैंकिंग से ही कीजिएगा। यहाँ पर आपका टोटल जितना भी फीस होगा यहाँ पर आपको बता दिया जाएगा। यहाँ से आप पेमेंट कर देंगे तो आपका जो एडमिशन है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से जो आप सभी को ये इन्फॉर्मेशन देना था, तभी भी आप सभी का कोई डाउट या कन्फ्यूज़न रहता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।